तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मुझे आईफोन की जगह लैपटॉप लेना चाहिए था। तुम्हें चॉकलेट के बदले में आइसक्रीम लेना चाहिए था। तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हें आर्ट्स की बदले में साइंस पढ़ लेना चाहिए था। तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था। मुझे उससे पैसा नहीं लेना चाहिए था। मुझे उससे मदद नहीं लेनी चाहिए थी। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जितना भी सेंटेंस हिंदी में बोला, उन्हीं सेंटेंसेस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आपको सेंटेंसेस में शुड हैव या फिर शुडंट हैव का प्रयोग करना है। लेट मी टेल यू द यूज ऑफ शुड हैव एंड शुडंट हैव। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में शुड हैव और शुडंट हैव का प्रयोग कैसे करते हैं बताऊंगा। So hey English learners, welcome back to yet another episode of English. So friends, should have क्या होता है? कभी कभी मौकों के बीच जाने के बाद हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो वहां पर आप should have का प्रयोग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में फेल होने के बाद आप सोचते हो कि मुझे अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, तब आप कैसे बोलोगे? I should have studied well. मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। I should have listened to his words. और आप ऐसे भी बोल सकते हो I should have listened to his advice. So friends, मौकों के बीच जाने के बाद कभी कभी आप सोचते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो वहां पर should have लगाओगे। और अगर मौकों के बीच जाने के बाद आप सोचते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वहां पर आपको सेंटेंसेस में shouldn't have का प्रयोग करना होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे करना है। ओके, सो विदाउट डूइंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुड हैव, जो कि सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल में यूज होगा। सो दोस्तों, हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, शुड हैव के बाद आपका मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। वीडियो के आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि शुड हैव क्या है। शुड हैव मीन्स दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बट वी विश इट हैड हैपेंड। सो फ्रेंड्स, शुड हैव का मतलब पास्ट में कुछ ऐसा एक्शन जो कि नहीं हुआ था, पर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि काश ऐसा होना चाहिए था, तो वहां पर हम सेंटेंस में शुड हैव का प्रयोग करते हैं। We use should have to talk about past mistakes. आपका अतीत में कुछ गलती हुआ है, पास्ट में कुछ मिस्टेक हुआ है, उसके बाद आप रियलाइज कर रहे हो कि काश मुझे ऐसा करना चाहिए था। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, आप थोड़ा जल्दी में थे, आपको लगा कि उसकी मदद करना चाहिए, पर आप जल्दी में थे इसलिए मदद नहीं कर पाए। 1 घंटा बाद आपको पता चला कि वो आदमी गुजर गया, यानी कि उसका डेथ हो गया। फिर उसके बाद आप सोचते कि मुझे उसकी मदद कर लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव हेल्प्ड दैट नीडी पर्सन। सो वी यूज शुड हैव टू टॉक अबाउट आवर पास्ट मिस्टेक्स। इट मीन्स टू टॉक अबाउट द पास्ट इन ए पॉजिटिव सेंटेंस। मौकों के बीच जाने के बाद आप सोचते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, वहां पर आप सेंटेंसेस में शुड हैव का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो शुड हैव अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। शुड हैव को हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं। When we say should have, we follow it with the past participle form of the main verb. जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी, जब आप सेंटेंस में should have का प्रयोग करते हो, when you use should have in a sentence, should have के बाद जो मेन वर्ब है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में रहेगा। When we say should have, we follow it with the past participle form of the main verb. Should plus have plus पास्ट पार्टिसिपल, ये स्ट्रक्चर आप याद रखो दोस्तों, ताकि आप सेंटेंस आराम से बना पाओगे। और इसको स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करो। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलो, लिखो, प्रैक्टिस करो, आपका इजीली हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखेंगे। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, देयर आर सम एग्जांपल्स। आई शुड हैव स्टडीड वेल, मुझे अच्छा पढ़ना चाहिए था। शुड हैव स्टडीड वेल, देखो आपका रेड मार्क है स्टडीड, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल।
ही शुड हैव बॉट दैट हाउस, उसे वो घर खरीदना चाहिए था, उसे वो घर खरीद लेना चाहिए था। यहां पर भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ, बॉट। दे शुड हैव डिपार्टेड एर्लियर, उनको जल्दी चले जाना चाहिए था, डिपार्टेड। यहां पर भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ, ठीक है, दे शुड हैव डिपार्टेड एर्लियर। इंडिया शुड हैव वॉन द मैच, इंडिया को ये मैच जीत जाना चाहिए था। यहां पर भी वॉन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ। ही शुड हैव मैरिड दैट गर्ल, उसे उस लड़की से शादी करना चाहिए था, उसे उस लड़की से शादी कर लेना चाहिए था। ही शुड हैव मैरिड, यहां पर भी आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद कर लेनी चाहिए थी, हेल्प्ड। यू शुड हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका एग्जाम खराब हो गया, आप उसको सजेशन दे रहे हो कि तुमको एग्जाम में अच्छा कर लेना चाहिए था। तो अभी दोस्तों देखेंगे शुड नॉट हैव, दिस इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुड हैव। सो दोस्तों आप इतना याद रखो, शुड हैव का नेगेटिव फॉर्म है आपका शुड नॉट हैव। हम इसको शुडंट हैव भी बोल सकते हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है दोस्तों। शुड नॉट हैव को आप शुडंट हैव भी बोल सकते हो, ये आपका शुड हैव का नेगेटिव फॉर्म है। शुड हैव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी मतलब मौकों के बीच जाने के बाद आप सोचते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो वहां पर आप शुड हैव लगाते हो। शुड नॉट हैव का मतलब आप क्या बोलते हो, मौकों के बीच जाने के बाद आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए इसको समझते हैं। शुड नॉट हैव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट यू डिड बट विच यू हैडंट। शुड नॉट हैव का मतलब क्या है, आप रिग्रेट फील कर रहे हो उस मौकों के बीच जाने के बाद, ठीक है, फॉर समथिंग दैट यू डिड, वो हो गया है पर आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। When we say should not have, we follow it with the past participle। यहां पर भी आपका should not have के बाद जो मेन वर्ब आता है वो थर्ड फॉर्म में आता है। should not, उसके बाद have, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये आपका एक नेगेटिव फॉर्म है। should have का मतलब आपको वो करना चाहिए था, should not have का मतलब आपको वो नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं कि तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें वो मोबाइल नहीं लेनी चाहिए थी, तुम्हें आर्ट्स के बदले में साइंस पढ़ना चाहिए था, तुम्हें साइंस नहीं पढ़ना चाहिए था। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बार हम अपने कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं। तो सिचुएशन बीत जाने के बाद आप बोलते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू आर फीलिंग रिग्रेट, आप रिग्रेट फील कर रहे हो। जहां पर आप रिग्रेट फील कर रहे हो और बोल रहे हो कि अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वहां पर आप सेंटेंसेस में शुड नॉट हैव का प्रयोग करोगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑन द स्क्रीन, आप केयरफुली इसको देखिए। इफ पॉसिबल आप नोट्स भी बनाओ और इसको प्रैक्टिस करो, स्पोकन इंग्लिश में बोलो, ठीक है। वी शुड नॉट हैव बॉट द एक्सपेंसिव कार, आपने एक गाड़ी खरीद लिया, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद लिया, उसके बाद आप रियलाइज कर रहे हो कि मुझे ये गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए था, ठीक है। वी शुड नॉट हैव बॉट द एक्सपेंसिव कार, हमको ये एक्सपेंसिव कार नहीं खरीदना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम, आपने किसी का मदद किया, बाद में उसी ने ही आपको ताना मारा, आप क्या बोलते हो, मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, या आप किसी को बोल रहे हो कि तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम, देखो यहां पर भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच, आपने ज्यादा खाना खाने के बाद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और बाद में आप बोल रहे हो कि मुझे ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच। शी शुड नॉट हैव स्कोल्डेड हर सिस्टर, उसको उसकी बहन को गाली नहीं देना चाहिए था, वो अपनी बहन को गाली कर दी और आपको लग रहा है कि इतना गाली करना ठीक भी नहीं है, आप बोलते हो कि शी शुड नॉट हैव स्कोल्डेड हर सिस्टर। यू शुड नॉट हैव बॉट दैट हाउस, तुमको वो गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए था, तुमको वो गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्पोकन सो रूडली, तुमको इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था, यहां पर भी आपका देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ स्पोकन। ही शुड नॉट हैव लेफ्ट दैट जॉब, उसको वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेफ्ट यहां पर भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। शी शुड नॉट हैव मैरिड दैट मैन, उसको उस आदमी से शादी नहीं करना चाहिए था, मैरिड। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। थैंक यू। Okay friends, this is all about today's video lecture. I hope this video lecture will certainly help you to make sentences by using should have and shouldn't have. Now get ready for the exercise. So friends, अभी आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है। अगर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हो then let me know below the comment section. So friends, there is small task for all of you.
at the end of this video. If you are able to do all the questions correctly, then let me know below the comment section. So friends, if you really like this video, then don't forget to hit on the like button and share this video as much as possible with your friends. And if you are new to my channel, then don't forget to subscribe and hit on the bell icon so that you will never miss an update. Okay friends, in the next video again we will meet with an interesting lesson of English. Until then, take care, bye bye, and thanks for watching.